तब माता भगवती कहती हैं कि इस पूरे संसार में केवल और केवल मैं ही एकमात्र सनातन हूं। तब कहा है जब अर्ध श्लोकी देवी भागवत सुनाया गया है, भगवान कृष्ण जब वटपत्र पर जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप बाल मुकुंद रूप में शयन कर रहे हैं, और उस समय मां भगवती ने कहा है सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा कोई सनातन नहीं है, मैं ही एक शाश्वत हूं, मैं ही एक सनातन हूं। तब भगत जनों बड़ी सुंदर लीला सुनाते हैं कि भगवान के सिर के कटने के पीछे की कथा क्या है। बड़े कहा समय देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनम विभु, लगातार 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए दानवों से युद्ध किया। 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ, भगवान विष्णु थक गए और तब उन्होंने एक समतल स्थान को देखकर, एक शुभ स्थान को देखकर वहां अपना पद्मासन लगाया और पद्मासन लगाकर अपने धीरे धीरे ध्यान में बैठे। उसके बाद उन्होंने अपने ध्यान में इस प्रकार से आगे योग निद्रा में प्रविष्ट हो गए कि उन्होंने पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए, मानो इस पूरी पृथ्वी को उन्होंने एक धनुष बाण मान लिया है, एक प्रत्यंचा चढ़ा दी है, एक धनुष बाण बना दिया है, काल चक्र बना दिया है, और उस धनुष के एक भाग पर अपना सिर रखकर विश्राम करने लगे। अब सो गए, उठे ना उठे ना उठे ना। इधर देवता त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं उठो उठो उठो। धनुष की नोक पर अपना सिर रखकर सो गए, पूरी धरती के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी और सो गए हैं। सब कुछ मानो प्रत्यंचा चढ़ाने का अर्थ है कि काल चक्र को ही रोक दिया है। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को अपने संग लेकर आगे बढ़े और कहा हे प्रभु कृपा करके भगवान को उठाइए, अगर ये नहीं उठे तो इन दानवों को हम कैसे हराएंगे। अब ब्रह्मा जी गए, सब गए और सोचने लगे क्या करें, निद्रा भंग करना तो सही नहीं है। और शास्त्र क्या कहता है, निद्रा भंगः कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्या समम समृतम। देखिए ध्यान से सुनना, ब्रह्म हत्या के सम्मान कहा गया है क्या। पहली बात, निद्रा भंगः, किसी की नींद को भंग करना ब्रह्म हत्या के सम्मान कहा गया है। अब एक देवी जी आश्रम में आ गए शनिवार को, बोला गुरुजी आपकी कथा सुनी थी, कहीं आपने कहा था कि निद्रा भंग करना जो है वो ब्रह्म हत्या के सम्मान है। तो मेरी सास मेरी नींद को रोज भंग करती है, 6 महीने हो गए उसे तो ब्रह्म हत्या लगी नहीं, वो तो वैसे ही चमक रही। निद्रा भंगः कथच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। निद्रा को भंग करना ब्रह्म हत्या के सम्मान है, पर कौन सी निद्रा। जब निद्रा समय पर हो तो नहीं, अगर बिना समय के जब मर्जी बोली। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब मन मर्जी की बिस्तर लिया सो गए। अब ऐसे तो सारे पढ़ने वाले बच्चे बोलेंगे गुरुजी ये तो बड़ा अच्छा कहा आपने, पढ़ने वाले बच्चे तो सारे फैन हो जाएंगे मेरे। बोला ये स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा। रोज कहेंगे माता पिता को निद्रा को भंग करना ब्रह्म हत्या के समान है, माता छूना मत मुझे। अगर गलत समय पर आप निद्रा का पान कर रहे हैं तो दोष नहीं है, आप उठा सकते हैं उनको। अगर बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपकी निद्रा का टाइम क्या है, अब बच्चा रात को सो रहा है तब उसे भंग करें तो दोष लगेगा ना। अब गलत समय पर सोया है तो कोई दोष नहीं है, तो उठाना पड़ेगा। तब कहा पहला क्या, निद्रा भंगा, किसी की नींद को भंग करना ब्रह्म हत्या के सम्मान है। दूसरा कहा कथा छेदो, कथा में विघ्न करना। मैं क्यों कहता हूं कि कथा में जब आए तो चुपके से आना, चुपके से जाना। कथा में जब आए तो गलती से भी किसी को हाथ ना मिलाएं, किसी को गले ना लगाएं। ये सारा अगर आप सुख शांत लेना चाहते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं सुख शांत, क्या कहते हैं, सुख शांत।
शब्द भी कितना प्यारा बनाया, सुख शांत। और बहन जी राज्य 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 राज्य, उधर हो गई राज्य राज्य, और तब हमारे जैसे क्या करेंगे, काजी कुछ करेंगे, बताइए कर पाएंगे कुछ? तो भैया क्या है, अर्थ क्या है? बात यह है कहने की कि ध्यान देना आपने बिल्कुल सही ढंग से कि कथा छेदो। अगर आप किसी से गले लगना चाहते हैं, आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं, आप किसी का सुख शांत लेना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपने कब लेना है बताओ? ये आपने कथा आरंभ होने से पहले लेना है, कथा आरंभ होने के बाद नहीं। कथा जब तक आरंभ नहीं हुई है महाराज, तब तक आप सबसे सुख शांत कर लो, सबके गले लग लो, सबसे बातें कर लो, पर जब एक बार कथा आरंभ हो गई उसके बाद किसी से वार्तालाप ना करें। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। पहली ब्रह्म हत्या निद्रा को भंग करना, दूसरी ब्रह्म हत्या के सम्मान दोष किसमें लगता है? कथा छेदो, कथा को भंग करने से लगता है। तीसरा लगता है दंपत्य प्रीति भेदनम, दंपत्ति के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई पैदा करने वालों को भी ब्रह्म हत्या लगती है। और चौथा महत्वपूर्ण कहा शिशु मातृ विभेदश्च, एक पुत्र और माता के बीच में भेद पैदा करने से भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो देखिए, इसलिए जरूर ध्यान देना, अपने जीवन में सबने झांकना, गलती से भी इस ब्रह्म हत्या को धारण मत करना। ब्रह्म हत्या के दोष से बच नहीं पाओगे। इन 4 अवस्थाओं से जरूर बचना। पहली बात, बिना कारण के किसी की नींद भंग नहीं करना। दूसरी बात, कथा में गलती से भी विघ्न ना हो। चुपके से आए, चुपके से उठकर चले गए। आपके पास में बैठा, आपके साथ में बैठी कोई बहन, कोई भाई, हो सकता है इतना भगवान का प्यारा हो कि उसकी रूह बिल्कुल चढ़ने ही वाली हो, और आपने वहां पर विघ्न पैदा किया और उसकी भक्ति बेचारे की टूट गई, उसका ध्यान टूट गया। और तीसरा, किसी दंपत्ति में भेद पैदा नहीं करना। पति पत्नी में भेद पैदा मत करो, लड़ाई मत डालो, चुगलीखोरी मत करो। और चौथा, माता और पुत्र के बीच में भी भेद पैदा मत करो। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे उठाऊं, मुझे तो हत्या लग जाएगी। तब देवताओं ने कहा उठाना तो पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि ये उठ भी जाएं और दोष भी ना लगे। तो ब्रह्मा जी ने दीमक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? आज दीमक का निर्माण हुआ और कहा धनुष के अग्रभाग पर जहां पर भगवान ने अपना सिर टिकाकर विश्राम किया है, दीमक बनाकर भेजो और वहां उस धनुष के अग्रभाग को ही दीमक काट दे। धनुष का अग्रभाग हटेगा तो सिर हिलेगा, प्रभु उठ जाएंगे। अब जैसे ही दीमक का निर्माण हुआ, दीमक लगी, धनुष का अग्रभाग काटा, और जैसे ही भाग काटा तो जो प्रत्यंचा उस भाग से दूसरे भाग तक जोर से कसी थी, उस प्रत्यंचा के द्वारा भगवान विष्णु के गर्दन के ऊपर प्रहार हुआ। और जैसे ही इतनी बड़ी प्रत्यंचा खींची, भगवान विष्णु का सिर कटकर कहां से कहां चला गया पता नहीं चला। सोचा कुछ और था। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, पर हो क्या जाता है? बुरा हो जाता है। बल्कि ये सोचा कि भगवान की निद्रा भंग इस प्रकार से हो कि हमें भी दोष ना लगे, वो आसानी से उठ जाएं, पर सिर कट गया। अब भगतजनों, जब सिर कट गया है तो सभी के सभी बहुत दुखी हो गए। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्मा हरो तदा शिरोहीनम शरीरम तु ददृशाते विलक्षणम। सिर से विहीन आज विष्णु जी पड़े हैं, लक्ष्मी जी रोने लगी। और तब देवताओं ने पूछा हम क्या करें? तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब जगधात्री मैया के चरणों में चलिए। मां भगवती की कृपा अगर होती है तो ही इनको कुछ ना कुछ कृपा हो सकती है। तब मां भगवती को याद किया, मां भगवती को स्मरण किया, हे मां भगवती कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और विष्णु जी के सिर को फिर से लगा दीजिए। मां भगवती की आराधना की। ब्रह्मा विद्याम जगदधात्री सर्वेषां जननी तथा यया सर्वमिदं व्यापतं त्रैलोक्यं सचराचरं त्वं भूमिः
सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा धीः श्रीः कान्तिः क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा धृति समृतिः। हे मां, आप ही सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही श्री हैं, आप ही कांति हैं, आप ही क्षमा हैं, आप ही शांति हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही मेधा हैं, आप ही स्मृति हैं, आप ही सबका कल्याण करने वाली हैं। हे माता भगवती, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तब भगत जनों, माता भगवती प्रसन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। माँ भगवती ने दर्शन दिए, चतुर्भुजाकारी रूप में दर्शन दिए और कहा, अब श्री हरि विष्णु के इस सिर को जो कटा हुआ है उसे एकदम से जोड़ा नहीं जा सकता, परंतु हाँ, मेरी लीला अनुसार फिर से ये सिर लग जाएगा, पर पहले एक अद्भुत लीला जिसे करने के लिए मैंने ये सिर काटा है। इस सिर को काटने में आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरी ही लीला से कटा है, क्योंकि हयग्रीव नाम का एक दैत्य है जिसने चिरकाल तक, लंबे समय तक मेरी साधना करके मुझे प्रसन्न किया था। मैं प्रसन्न हुई, मैंने बोला, हयग्रीव बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है? तो हयग्रीव कहते हैं, हे भगवती, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मारने वाला हयग्रीव ही होना चाहिए, उसके अलावा मैं किसी के हाथों से ना मरूं। हयग्रीव का अर्थ क्या है? ग्रीव का अर्थ है गर्दन, सिर, और हय का अर्थ है अश्व, घोड़ा। तो घोड़े की तरह जिसका सिर है, घोड़े का सिर है, तो मुझे मारने वाला हयग्रीव ही होना चाहिए। इसलिए आज कर्म की गति तो पूरी होती है, कर्म फल तो देना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कर्म करें और उसका प्रतिफल हमें ना मिले। तो माता भगवती ने कृपा की, हयग्रीव को वरदान दिया, और उस हयग्रीव ने आज चारों तरफ उत्पात मचाया है। उस हयग्रीव के नाश के लिए आज देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और उनके जो वैद्य हैं अश्विनी कुमारों को बुलाया गया। एक घोड़े का सिर काट कर लाया गया और वो भगवान श्री हरि के धड़ के साथ जोड़ दिया गया। हयग्रीव बन गए हैं आज भगवान। ये भगवान का हयग्रीव अवतार है, जिसका आप श्रवण भागवत में भी करते हैं। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय हो। आज हयग्रीव दैत्य सामने खड़े हैं, भगवान हयग्रीव, और इस लीला अनुसार आज भगवान ने हयग्रीव को अपने सामने बुलाया है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ है और दोनों के इस युद्ध में भगवान ने हयग्रीव को बद्ध किया है, हयग्रीव को मुक्ति का द्वार दिखाया है। और तब हयग्रीव को कहा, हे हयग्रीव, शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होती है, शक्ति तो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। हमने कल भी कहा था